वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस गोल्ड लेवल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी होती क्या है। देखो, जो लोग अपना पूरा कोर्स में बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, लेकिन उतना नहीं बताते जितना आज मैं आपको बेसिक बताऊँगा। जितना मैं एक बेसिक पार्ट में बता दूंगा ना उतना, और देखो ज़्यादा नहीं, 10 मिनट की वीडियो होगी, 10-12 मिनट की, और ऐसा समझा दूंगा कोई अपने पूरे कोर्स में नहीं समझा होगा ना, उसको पता होगी ये चीज़ें। ठीक है, तो मोमेंटम ब्रेक, एल्गोरिदम वगैरह का जो चैप्टर था आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है। अब मैं बताने वाला हूँ, देखो रियल नॉलेज दे रहा हूँ, सीखो। आज तक आपने बहुत मस्ती कर लिया, कुछ नहीं कर पाया ना, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। टाइम दे दोगे ना, पता चल जाएगा मैं क्या हूँ। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है थंबनेल पे, एकदम अच्छी तरीके से लिखा है, डोंट ट्रेड विदाउट नॉलेज। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पार्ट 1 सीखते हैं। अब ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है क्या, सबसे पहले समझते हैं मार्केट में क्या होता है। मार्केट में 2 कैंडल होता है दोस्त, एक रेड एक ग्रीन। ठीक है, अब जब एक रेड और एक ग्रीन कैंडल होता है मार्केट में, तो अब इसमें ये समझना है कि रेड कैंडल की तरीके, रेड कैंडल की बहुत कैंडल फॉर्म होती है, कोई डोजी, कोई स्पिनिंग, कोई हैमर, कोई इनवर्टेड हैमर, और सेम वही ग्रीन कैंडल में। लेकिन अब हमको समझना है कि मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का टारगेट क्या होता है, लेकिन ये बाद वाला चीज़ है। अब हम समझेंगे कैंडल में होता क्या क्या है। आपको पता है कैंडल में हेड और टेल भी होता है। चलो आप पहले, आज आपको मैं वही सिखा देता हूँ। इधर देखो, ये है रेड कैंडल, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, समझ जाओ। मैं छोटा एक ऐसा लेता हूँ, हाँ ठीक है, ये कैंडल ले लेता हूँ। ये पूरी प्रॉपर रेड कैंडल है, इसकी ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, लो ये है। अगर थोड़ा सा ऊपर कोई विक बना होता तो ये हाई ये हो जाता, सिंपल। ग्रीन कैंडल में क्या है, ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, लो ये है, हाई ये है। ठीक है, अब समझते हैं मैं बताने क्या वाला हूँ, इंपॉर्टेंट जो है उसको सीखते हैं। रेड कैंडल का जो टेल होता है, रेड कैंडल का जो टेल होता है वो ऊपर होता है। यहाँ पे जहाँ पे ओपनिंग होती है वहीं पे रेड कैंडल का टेल होता है, और जहाँ पे इसकी क्लोजिंग होती है इसको हम बोलते हैं हेड। ये हो गया हमारा रेड कैंडल का टेल, और ये हो गया हेड। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, बेसिक समझो। टेललेस कैंडल, हेडलेस कैंडल क्या होती है, सब कुछ समझाऊंगा, अच्छे समझो। इसके बेस पे ट्रेड भी कैसे ले सकते हैं वो भी समझाऊंगा। ग्रीन कैंडल में क्या होता है, इस ग्रीन कैंडल को ले लेते हैं। ग्रीन कैंडल का टेल ये होता है, हेड ये होता है। रेड कैंडल का टेल ये हो गया, हेड ये हो गया। इसी का अपोजिट, टेल ये होता है, ये हेड होता है। ठीक है, अब हम टेललेस कैंडल किसे बोलते हैं। इधर देखो, मार्केट में ये रेड कैंडल है, क्या इसके ऊपर कोई विक है? रेड कैंडल के ऊपर आपको कोई विक दिख रहा है? विक नहीं है दोस्त। जब विक नहीं है और इसके नीचे की तरफ, हेड की तरफ विक, एक विक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेललेस कैंडल। क्या बोलेंगे, टेललेस, मतलब इसके टेल पे कोई भी विक नहीं है, टेललेस कैंडल हो जाएगी। अब हम ग्रीन कैंडल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल में ऐसा, मुझे यहाँ पर ये देख लो, ये टेल है और ये हेड है, और इसके हेड पे एक बड़ी सी विक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेललेस कैंडल। इसको भी टेललेस कैंडल बोलेंगे और इसको भी टेललेस कैंडल बोलेंगे। जिस कैंडल के टेल पे कोई विक नहीं होता है, हेड एक बड़ा विक देता है, हेड पे एक विक होता है, उसको हम बोलते हैं टेललेस कैंडल। ठीक है, सिंपल सी बात। यहाँ ये टेल है रेड कैंडल का, टेल पे कोई विक नहीं, हेड पे एक बड़ी सी विक है, इसको बोलेंगे टेललेस कैंडल। ग्रीन कैंडल का ये ओपनिंग है, देखो सब में तो विक है ना, इसलिए मैं जिसमें विक नहीं पहले उसको समझा देता हूँ, बाकी समझाऊंगा इसके बेस पे रिवर्सल कैसे होता है, ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके हेड पे एक बड़ी सी विक है, और ये दिखाता है पोटेंशियल कि मार्केट का पोटेंशियल है यहाँ पे, कि मार्केट कहाँ तक किट कर सकता है। ठीक है, ये जो ऊपर कैंडल है, ये हेड पे अगर विक है तो इसको बोलेंगे टेललेस कैंडल, अगर टेल पे विक नहीं है तो। अब हेडलेस कैंडल किसे बोलेंगे, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा कर देंगे, जिसकी हेड पे विक ना हो। देखो मैं समझा देता हूँ। जैसे अब मुझे ऐसा कोई कैंडल मिले जहाँ पे इसके हेड पे कोई विक ना हो। ठीक है, रेड कैंडल का मैंने बता दिया आपको कि ये टेल होता है, ये हेड होता है। तो हमको अब देखना है हेड पे कोई वीक ना हो, मतलब नीचे, ऊपर वीक हो लेकिन नीचे ना हो।
तो ऐसी कैंडल हम खोज लेते हैं। चलो ये मिल गया हमको, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या किया, ऊपर गया, ऊपर जाने की कोशिश किया, सेलर का प्रेशर था, नहीं जा पाया, मार्केट नीचे आ गया। जब नीचे आया मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, तो ये क्या हो गई, ये यहाँ पे इसके ओपनिंग हो गई। ये रेड कैंडल का टेल होता है और ये होता है हेड। तो क्या आपको हेड पे कोई विक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हेडलेस कैंडल। मतलब इसके पास कोई हेड नहीं, हेड पे कोई विक नहीं है, तो इसको बोलेंगे हेडलेस कैंडल। बहुत की पॉइंट बता रहा हूँ, सीखना नहीं सीखना और डिसलाइक करना वीडियो को, लाइक मत करना, डिसलाइक मारना भाई। मैं कहता हूँ ना खुला डिसलाइक मारो तुम मेरी वीडियो पर अगर तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो, और अगर नॉलेज नहीं दे रहा हूँ तो। लेकिन मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना तो लाइक मार के जाना और देखना, तभी मुझे पता चलेगा हाँ आप लोग पसंद करो, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊँगा। नहीं तो फिर मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कोई मतलब नहीं चीज़ों का, और आप भी सीख नहीं रहे हो। मैं देखो रियल नॉलेज क्यों देने उतरा हूँ, मैं देख चुका हूँ, मैं भी काफ़ी लोगों से नॉलेज लेके देखा हूँ कौन क्या कैसा दे रहा है, और मैं देख रहा हूँ सारे लोग बस घूम रहे हैं एक दूसरे के चक्कर में, कहीं वहाँ कहीं वहाँ कहीं यहाँ, और सबकी फैमिली है, सब लोग अपने फैमिली को छोड़ के सोच रहे हैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएं, कुछ कर लें, लेकिन बेचारे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जा रहे हैं तो फालतू नॉलेज, उनके पास जा रहे हैं तो फालतू नॉलेज, उनके पास जा रहे हैं फालतू नॉलेज। मैंने भी लेके देख लिया है, तो आज कहीं ना कहीं कोई मार्केट में देने वाला नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ अगर कोई नहीं दे रहा है तो मैं तो दूँ, एटलीस्ट लोग सीख लेंगे। एक टाइम पे कोई मुझे नहीं देने वाला था, लेकिन मैं अगर कुछ लोगों को सिखा दूंगा तो मैं तो कम से कम देने वाला हूँ। लोग सोचेंगे हाँ कोई बंदा रियल मिला जो देने वाला है नॉलेज। तो ठीक है, इसके हेड पे कोई विक नहीं है और इसके टेल पे विक है। जिसके टेल पे विक हो, टेल बड़ा हो और हेड पे कोई विक ना हो, उसको बोलते हैं हेडलेस कैंडल। सेम आ जाएंगे हम ग्रीन कैंडल पे। ये ग्रीन कैंडल है, सपोज दैट इसके ऊपर यहाँ पे देखिए हेड पे ये हेड विक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कहाँ देखना है, इसके टेल पे कोई विक ना हो। एक सेकेंड, ग्रीन कैंडल का जो टेल होता है वो नीचे होता है, जो हेड होता है वो ऊपर होता है। तो देखना है क्या इसके हेड पे विक है, हेड पे विक है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो अगर विक छोटा मोटा होगा तो उतना ध्यान नहीं, बस समझो कि नहीं है, इस पे विक नहीं है, ठीक है। हेड के इस पे विक नहीं, लेकिन टेल का एक विक बड़ा है, तो इसको बोलेंगे हेडलेस कैंडल। अब इनकी खासियत, इनका अहमियत बताता हूँ, इस पर हम ट्रेड कैसे करेंगे। अब एक चीज़ समझना, मैंने कई शॉर्ट वीडियो में आपको बोला होगा, मैं कहता हूँ ना भाई की पॉइंट पकड़ोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ चीज़ों के हर एक इंसान की वीडियो में उसके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं जो उनका की पॉइंट होता है, जो बताना नहीं चाहते फिर भी बता देते हैं आपको, ठीक है। तो मैंने आपको कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बोला होगा कि जहाँ बड़ी बड़ी विक कैंडल बनती है, चाहे अगर रेड पे बड़ी बड़ी विक बन रही है तो ग्रीन कैंडल आने वाली है, तो ग्रीन पे बड़ी बड़ी विक बन रही है तो रेड कैंडल आने वाला है, सिंपल, ठीक है। तो मैं भाई खोज रहा हूँ ना, मुझे ऐसा कहीं मिल जाए जहाँ पे मैं आपको समझा पाऊँ। देखो अब जिस कैंडल का टेल बड़ा होता है, अब उसका क्या करना है। अब जैसे सपोज दैट ये कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल नहीं, छोड़ देते हैं, दूसरा देख लेते हैं कहीं, अगर मुझे जहां पूरा टेललेस कैंडल मिल जाए प्रॉपर, ठीक है। चलो इसको हम पकड़ के चलते हैं, इसको पकड़ के चलते हैं। ये मानते हैं कि इसके हेड पे विक नहीं है, ठीक है। इसका क्या है, रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल का जो ओपनिंग है यहाँ पे हुआ है, ऊपर वाले को हम बोलेंगे टेल, नीचे वाले को बोलेंगे हेड। और हेड पे जब विक होता है तो मार्केट में पोटेंशियल प्रेशर शो करता है कि मार्केट एक कैंडल और दे सकता है इस विक को फुलफिल करने के लिए। जो लोग बोलते हैं कि इसको फुलफिल कर सकता है, गैप छोड़ा तो फुलफिल करेगा। जो रेजिस्टेंस सपोर्ट पे गैप छोड़ता है वो क्यों मार्केट फुलफिल करता है, क्यों नहीं करता, वो भी बताऊंगा, लेकिन आगे बताऊंगा। पहले इसको समझते हैं। जब भी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल कोई भी कैंडल हो, उसके अगर हेड पे एक विक हो और विक अगर काफ़ी बड़ी हो, अगर विक काफ़ी बड़ी हो गाइस, और उसके बाद यहाँ पे हमको जानते हो क्या शो करता है, मार्केट का पोटेंशियल। मतलब सेलर के अंदर पावर है, सेलर के अंदर काफ़ी पावर है, इसके बाद एक सेलर और आ सकता है। हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे बायस में इसको धक्का मार के ऊपर लेके गया है, हम वो रीजन वाइज देखेंगे, जहाँ हमको रीजन मिला वो भी कंडीशन समझाऊंगा, कब देखना है कब नहीं देखना है, ठीक है। अब देखो जैसे हम ग्रीन कैंडल का ले लेते हैं। जब ग्रीन कैंडल पे, एक चीज समझना, जब ग्रीन कैंडल पे या रेड कैंडल पे बड़ी बड़ी विक बनने लगे तो रिवर्सल होता है। जब भी टेल बड़ा होगा तो रिवर्सल का इंडिकेशन होता है।
चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, जब भी टेल बड़ा होता है तब रिवर्सल का इंडिकेशन आता है। जब हेड बड़ा होता है, जैसे सपोज दैट ग्रीन कैंडल का अगर मैं हेड देखूं तो इस पे नहीं दिख रहा मुझे, जब हेड बड़ा होगा, ये देखो, जब हेड बड़ा होता है तो एक कंटिन्यूअस का साइन आता है। इस कैंडल का टेल है नहीं है, टेललेस कैंडल हो गई, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल है, हेड बड़ा है, हाँ हेड बड़ा है, पावर पोटेंशियल शो कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, हमको रिवर्सल नहीं करना है। उसके साथ साथ मैंने जो बेसिक पढ़ाया है एल्गोरिदम चैप्टर, मोमेंटम ब्रेक, ये सब देखते हुए कहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है, कहाँ लेना है ट्रेड, कहाँ नहीं लेना, बचना कैसे है भाई, कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है। देखो यहाँ पे टेललेस कैंडल बनी, ठीक है, लेकिन क्या पता यहाँ पे एल्गोरिदम काम कर जाए, क्या पता यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक काम कर जाए, तो हमको देख कर समझ के चलना है। हर एक ट्रेड भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ये समझा जा सकता है कहाँ बच सकते हैं। यही एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है, अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेता है। आप लोग नहीं कर पाते हो, तभी लॉस में रहते हो और आज तक वहीं हो। ठीक है, इस चीज़ को समझो कि ट्रेड कहाँ लेना है कहाँ नहीं। 10 ट्रेड मिल रहा है ना, 5 ही लूँगा, लेकिन 4 उसमें से परफेक्ट लेने की कोशिश करूँगा। ये करना है अपने को, वेट करना है, पेशेंस लेके करना है, समझ के करना है, तभी दिमाग में घुसेगा और बत्ती जलेगी दिमाग की। ठीक है ना, इस चीज़ को समझ लेना। अब देखो, जब मार्केट का टेल बड़ा होता है, ये मार्केट का क्या है, हेड, सॉरी टेल नहीं हेड, ये हेड बड़ा होता है, ये ग्रीन कैंडल का हेड है, ये टेल है और ऊपर हेड है। जब भी हेड बड़ा होता है तो मार्केट में पोटेंशियल शो करता है, और ये बन गई टेललेस कैंडल, मतलब एक पावर शो कर रही है, एक कैंडल और आ सकती है। ठीक है, और यही सेम चीज रेड कैंडल पे है। जब भी रेड कैंडल का हेड बड़ा होगा तो यहाँ पे पावर और पोटेंशियल शो करता है, और ये ठहरी टेललेस कैंडल। टेललेस कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसके बाद एक कैंडल ग्रीन रेड आ सकती है, और प्लस वीक है तो गैप को भी फुलफिल कर सकता है। हेड है यहाँ पे, हेड पे इतना बड़ा वीक है, हेडलेस कैंडल पोटेंशियल पावर शो कर रहा है तो जा सकता है। कंडीशन देखेंगे किस किस कंडीशन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल और आई है। अब हम देखते हैं कि रिवर्सल किस कंडीशन में होता है, जब बड़ी बड़ी मार्केट में विग बनती है। ठीक है, इधर मैं दिखाता हूँ आपको। जब बड़ी बड़ी मार्केट में विग बनती है तो रिवर्सल का इंडिकेशन होता है गाइस। मैं वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला, इधर देखो, मार्केट में मैं वो चीज़ मुझे मिल जाए ना जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जिससे एग्जांपल से मैं आपको समझा दूँ, आप लोग तुरंत समझ जाओ। ठीक है, हाँ ये देखो, चलो इधर देख लो। मैंने क्या कहा, जब भी टेल बड़ा होता है तो रिवर्सल का इंडिकेशन होता है, जब भी हेड बड़ा होता है तो पावर और पोटेंशियल शो करता है, प्रेशर शो करता है, उनके अंदर इतनी पावर है और जा सकते हैं। लेकिन जब टेल बड़ा होता है वहीं रिवर्सल शो करता है। अगर ग्रीन कैंडल का टेल काफ़ी बड़ा हो, ग्रीन कैंडल पे जब बड़ी बड़ी बिग बनने लगे तो रिवर्सल होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे ग्रीन कैंडल का विक काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि सबसे पहले मार्केट, यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले आया कौन था, सेलर एंटर हुए थे। समझना एक बात को, यहाँ पे सबसे पहले ऐड कौन हुआ, यहाँ पे आए कौन थे, प्रेशर में कौन थे, सेलर, मतलब सेलर आ रहा था, लेकिन अचानक से बायर्स के अंदर इतनी पावर है, इसको खींच के कैंडल ग्रीन बना दिया। लेकिन जो ये सेलर है इसका तो पोटेंशियल है ना, सेलर आपको इंडिकेशन दे दिया, मैंने आने की कोशिश की है, मैं दोबारा भी आऊँगा। तो जब टेल बड़ा होता है तो सेलर आपको इंडिकेशन देता है कि मैं आ चुका हूँ, मेरी यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, मैं दोबारा आ सकता हूँ। और जैसे ये कैंडल ग्रीन बनी तो सेलर ने जो इस पे पावर शो किया था, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल पे शो किया, ये कैंडल देखो रेड बनी, और यहाँ पे इस कैंडल को खींच के बायर्स लेके गए थे, मतलब दोनों का जो पावर था इक्वल था। तो यहाँ पे ये डोजी कैंडल बन गया गाइस। कौन सी कैंडल बना, डोजी। इक्वल प्रेशर बायर्स का होता है, इक्वल प्रेशर सेलर का होता है, तब जाके ये डोजी कैंडल फॉर्म होती है। अब दिखाता हूँ, आओ ऐसा चीज़ बताऊंगा ना जो आप लोग सीखोगे। ठीक है, जब भी ग्रीन रेड कैंडल में, एक चीज़ समझो, यहाँ इसका कुछ हाँ ठीक है, इधर देखो, जब भी ये क्या है, कौन सी कैंडल है, टेललेस कैंडल, टेल नहीं है, हेड बड़ा है, एक कैंडल यहाँ पे आ गई, जैसे ये फुलफिल हुआ, कवर हो गया। अब ये कैंडल क्या किया, ग्रीन बनने की कोशिश किया। ये जो इसको ऊपर धक्का लेके गए थे, ये बायर्स थे, और जब बायर्स अपनी एग्जिस्टेंस यहाँ पे शो किए, बायर्स के अंदर जो प्रेशर पावर था इसको ऊपर ले जाने की कोशिश किए, और ये इसको ऊपर नहीं लेके जा पाए। सेलर बोले भैया हम तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, मतलब तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है हम। ठीक है, अब देखो
सेलर ले जाने की कोशिश किया ऊपर, बायर्स ले जाने की कोशिश किया ऊपर, लेकिन सेलर पावर में आया और इसको नीचे लेके चले आए। तो यहाँ पे इसका कौन सा बड़ा हुआ, इस टेल है ऊपर, इसका टेल बड़ा हो गया। और जब टेल बड़ा हो गया तो मतलब यहाँ पे बायर्स का एग्जिस्टेंस था, बायर्स आ चुके हैं। बायर्स बोल रहे हैं मैं आ चुका हूँ, चिंता मत करो, बहुत जल्दी आऊँगा, अब मेरी तरफ मुड़ जाओ। बोलते हैं ना ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो ट्रेंड की तरफ अगर मुड़ जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन अगर ट्रेंड की तरफ नहीं मुड़े तो समाप्त है। रियल नॉलेज की तरफ मुड़ जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे, और नहीं मुड़ोगे ना तो आज तक चक्कर मारे हो, जितने दिन से भी ट्रेडिंग करे हो, 2 4 6 8 10 महीने, 1 साल 2 साल 3 साल, चक्कर मारे हो, मारते रह जाओगे और आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाए, आगे भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये मैं गारंटी लेके बोलता हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे। रियल नॉलेज लोगे तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है। बायर्स बता दिया कि मैं आने वाला हूँ, ठीक है, और जैसे ही बायर्स ने बताया सेकंड कैंडल पे देखो बायर्स यहाँ पे आ गए। सेलर खींच के लेके जाने की कोशिश किया लेकिन बायर्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अब ये जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है। अब मैं आपको अगले पार्ट्स में, अगर टेल का भी वीक बड़ा हो, हेड का भी वीक बड़ा हो, तो क्या कंडीशन बन सकती है, तो क्या हो सकता है, ये सब समझाऊंगा और कुछ इनके बेस पे ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक चीज़ समझना गाइस, मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ ना कि नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉलेज नहीं लोगे ना तो कसम से मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ अगर आपने नॉलेज लिया तो कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया है, ठीक है। अब ये देखो मैंने ट्रेड क्यों लिया है, सिंपल चीज़ समझना, मैं लास्ट में एक ट्रेड आपको लेके दिखा के जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, इसका लॉजिक समझना आप। मार्केट ने क्या किया, ये एक एबनॉर्मल कैंडल है, ये एक एबनॉर्मल कैंडल है, मतलब इसके अंदर पावर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, एग्जॉस्ट है, ठीक है। और इसके जो छोटी वाली कैंडल है इसका क्या बड़ा है, हेड बड़ा है। और जब मार्केट के अंदर जब हेड बड़ा होता है ना तो वो पावर शो करता है। जब हेड बड़ा होता है मार्केट के अंदर तो पावर शो करता है, और जो इसके अंदर पावर है वो यहाँ पे काम आएगी और ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। और अगर ये नहीं बनेगी ना तो मैं यहीं पे इसी अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, जो एक बढ़ रहा है कोई बात नहीं, एक सेकेंड, अगर ये नहीं बढ़ रहा ना मैं भी इसको आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं देखो मैं फिर इससे अप के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है, एक आध दो एरर दे देता है, ठीक है, एक आध एरर दे देता है। तो मैं यहाँ पे ये ट्रेड दिखा रहा हूँ, ये ट्रेड विन हो जाएगा, इसके बाद फिर से मैं ट्रेड करके दिखा के तभी जाने वाला हूँ आपको। यहाँ पे मार्केट का क्या है, हेड बड़ा है। जब हेड बड़ा है और टेल नहीं है तो मतलब टेयरलेस कैंडल है, पावर स्ट्रांग है। तो ये कैंडल जो आई है अननेसेसरी कैंडल आई है, मतलब ओटीसी मार्केट है ट्रैप करके कैंडल को लेके आई है। इसमें भी टेल बड़ा है, इसमें भी हेड बड़ा है, मतलब यहाँ पे जो पावर है वो बायर्स का है, लेकिन जो ये रेड कैंडल आई है वो अननेसेसरी कैंडल आई है, ठीक है। तो पहले ये कैंडल देख लो, जैसे ये ट्रेड विन होता है एक आध दो ट्रेड और लेके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो आई होप जो मैंने आपको समझाया, पहले ये कवर हो गया, प्रॉफिट हो गया। मैं इसको अमाउंट को कम कर देता हूँ, एक सेकेंड गाइस, हो जाएगा अभी, उसको देखते रहो, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि एग्जिस्टेंस पहले ही बायर्स की है यहाँ पे। ये जो है ना ये अननेसेसरी फेक कैंडल है, ठीक है, ट्रैप कैंडल जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे, तो ये है नॉलेज। अब यहाँ पे क्या बड़ा हो गया, ये टेल बड़ा हो गया। सेलर बोल चुका है कि मैं आऊँगा, सेलर क्या बोला, मैं आऊँगा, तो यहाँ पे आ रहा है आपके सामने। चाहता तो इस पर भी ट्रेड लेता लेकिन नहीं लिया, ठीक है। तो बस यही है नॉलेज, आप लोग देख लेना वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, जिससे मैं अगली वीडियो बनाऊँ इस पर। एक चीज़ याद रखना, मार्केट में कोई भगवान नहीं है, बस जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है उसका भी लॉस होता है, जो एक्सपर्ट है उसका भी लॉस होता है, लेकिन चीज़ों को समझ को अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेता है। जो कहता है मेरा लॉस नहीं होता वो चूतिया आपको बना रहा है। जो कहता है कि भैया हाँ लॉसेस होते हैं लेकिन भाई कवर कर लेता हूँ, अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, वो ट्रेडर होता है, ठीक है।